अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, ये इलाका जिसमें हम मौजूद हैं ये कोई कचरा फेंकने की जगह नहीं है। ये मुल्तान में टिम्बर मार्केट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाई जाती है। यहाँ के मसाइल अगर आप देखें कि जगह जगह गंदगी का ढेर है, रोड टूट फूट का शिकार है और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर ताजिर हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि मौजूदा महंगाई से एक तो जहाँ कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ तो वहीं पर ही जो ये मसाइल हैं उसकी वजह से टिम्बर मार्केट में जितने भी ग्राहक हैं उनका रुझान बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ग्राहक का रुझान कम होने की वजह से सेल बहुत कम हो चुकी है। हल्का PP 217 और NA 150 है और इस हल्के में अगर हम बात करें मसाइल के हवाले से तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जिसमें दो बड़ी मार्केट जिसमें गला मंडी आती है, टिम्बर मार्केट आती है और बहुत शहरी इलाका भी यहाँ पर गुंजान आबाद शहरी इलाके भी आते हैं। मगर मसाइल जो हैं इस इलाके के, इस हल्के के हल नहीं किए जा सके क्योंकि पॉलिटिकली अनस्टेबल भी रहा है पिछले 5 साल से हल्का। और इसके साथ साथ अब मौजूदा इलेक्शन में जो लोग हैं क्या तवक्कुआत रखते हैं उम्मीदवारों से और हुक्मरानों से और आने वाली हुकूमत से, आज उनसे बात करते हैं, जानते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ जो ताजिर हैं जिनका लाखों करोड़ों रुपए का जो बिज़नेस है यहाँ पर टिम्बर मार्केट में करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे क्या इलेक्शंस के बाद जो यहाँ पर मसाइल हैं क्या समझते हैं कि यह हल भी हो सकते हैं, क्योंकि कई हुकूमतें आई, कई जो हुक्मरान हैं यहाँ पर रहे, इक़्तिदार के में रहने के बावजूद जो है यहाँ के मसाइल जिसमें सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा, इस हवाले से ताजिर मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। जिस तरह से बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से टिम्बर मार्केट के, तो अभी इलेक्शंस भी करीब हैं, चंद रोज़ बाकी हैं इलेक्शंस में, क्या समझते हैं क्या इस इलेक्शंस के बाद क्या सुनी जाएगी यहाँ पर आप ताजरों की, क्या आवाम यहाँ पर जितनी भी टिम्बर मार्केट आती है खरीदो फरोख्त के लिए बड़ी परेशान होती है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है नई हुकूमत पर वो आएगी, रोड बनाएगी, काम भी चलेंगे। अभी तो काम भी मंदा हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कितने अरसे से जो मसाइल हैं आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही है? तो 2 साल से ये रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है, ख़राब पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनता, कोई किसी की सुनता ही नहीं है, ना कोई MP है ना MNA, पहले भी किसी ने नहीं सुनी। तो अभी जिस तरह इलेक्शंस करीब हैं तो अभी भी बड़े वादे हो रहे हैं, इसी चीज़ में वोट ले रहे हैं आपसे, तो अभी जिस तरह अभी सियासी गहमा कभी बड़ी अरूज पर है, कई वादे हुए होंगे सीवरेज मंसूबों के हवाले से, कई मंसूबे लाने के हवाले से, तो ये MNAs MPs जितने मुंतखब होने के बाद उसी तरह से मिलते हैं भी रात है? नहीं नहीं नहीं, फिर कहाँ मिलते हैं, आजकल तो बहुत यहाँ डेली आ रहे हैं MP MNA, डेली आ रहे हैं। सर ये MNA MP सब ये नाम के हैं, मैं हंस बात तो आपको, ये वोट चाहिए इनको, ये आएंगे हमारे पाँव भी दबाएंगे, ठीक है ना, ये वोट लेने की खातिर, बाद में ये हमें ढांचे देंगे, हम रोड बना देंगे, हम सुई गैस ले आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बाद में ये नजर नहीं आते 5 साल। इस टाइम तो गधे को बाप बनाते हैं जितने भी हैं। इलेक्शन करीब है तो डोर टू डोर कैंपेन करना, हर दुकान के सामने। सर ये सब हमारे लिए फारिग हैं लोग, ये सिर्फ मतलब है इनको हफ्ते का 10 दिन का, उसके बाद ये जब बन जाएंगे अपनी सीट बैठ के दरबार में आ गए, ये पूरा 5 साल नजर ही नहीं आएंगे आपको। इनसे मिलने जाओगे साहब सोए पड़े हैं, साहब लाहौर है, साहब इस्लामाबाद है, बस अवाम रुल जाए। अभी जो मसाइल हैं इसकी वजह से कारोबार कितना सर बहुत मुतासिर है, सबको पता है, आपके सामने है, इतनी महंगाई के दौर में हर बंदा परेशान है। रोड टूट फूट का शिकार है, अब लोगों का रुझान भी बहुत कम रह गया। कम है जी, दुकानों इतने किराए, कई दुकानदार दुकान छोड़ चले गए हैं बेचारे, क्या करें, घर 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 खर्चे चलाएं, दुकानें किराए भरें, अवाम इतनी परेशान है, इनको ख्याल ही नहीं है। सेल परचेज की भी अगर बात करें, अब सेल कहाँ पर पहुंच चुकी है? अगर साल 2-3 साल पहले सर सेल फर्क पड़ा है तो काम स्लो हुए हैं, हालात खराब हुए हैं, और सेल वैसे अच्छी हो या वैसे ही हो, दरमियानी हो, भी तो काम चले ना, मजदूर बंदा खुश हो, दुकान क्यों खाली हो, दुकानदार क्यों जाए दुकान छोड़ के। जिस तरह से भी बताया जा रहा है कि रोड 2-3 साल से टूट फूट का शिकार है, अभी तो ये बहाना बना है। 2 साल से टूट फूट का शिकार है, महकमे में चक्कर लगा के थके हैं, कितने MP MNA आए हैं, सब देख के चले, वादा करके जाती हैं ये हो जाएगा, आप अपना दफ्तर है, दफ्तर के बाद दफ्तर चले जाओ, साहब जी मसरूफ हैं, साहब वाशरूम हैं, साहब खाना खा रहे हैं, साहब 2 मिनट पर आ रहे हैं, साहब मीटिंग में मसरूफ हैं, ये कह के लारा लगा के हम भेज देते हैं, हमारा पूरा दिन वहाँ ज़ाया हो जाता है। ये जो सफाई की सूरत है ये भी बड़ी नाकिस है, अमला नहीं आता। अमला कहाँ आता है जी, नाम क्या है जी, हम ये कर देंगे, हम इसमें आपको बंदे लगवाएंगे, सफाई वाले बंदे इंतजाम होंगे, जगह जगह ट्राली होंगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता, सब नाम का होता है, ये सब एक्टिंग करते हैं। हाँ, थोड़ी बड़ी सफाई वगैरह भी जिस तरह आप है, देखें ना, अब इलेक्शन है, फोन पे फोन आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फलां बात कर रहा हूँ, वोट हमें दें। अरे तुम्हें क्या वोट दे, तो पहले तुम कहाँ थे 5 साल से, हम तुम्हारे दफ्तरों चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब अभी कोई उम्मीद नहीं है हमें अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह सुनेगा जब भी सुनेगा, इनसे कोई उम्मीद नहीं है।
सुन सकते हैं नाज़रीन, ताजिर जो हैं यहाँ पर इतने परेशान हैं, इनका ये कहना है दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर जो जितने भी हुक्मरान हैं वादे तो कर रहे हैं, हर यहाँ पर सियासी रहनुमा यहाँ वादे तो कर रहे हैं। इस हवाले से इनका यही कहना है कि यहाँ पर जितने भी हुक्मरान हैं इलेक्शन के दिनों में जितने वादे किए गए तो उस हिसाब से बाद में जब उन तक पहुँचा जाए तो ये कहा जाता है कि साहब सो रहे हैं, साहब लाहौर है, साहब इस्लामाबाद गए हुए हैं। और यहाँ का हाल आप देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है मुल्तान की, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, मगर जो यहाँ सूरत हाल है आप देखिए रोड यहाँ पर सारे नाकिस हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है। MNAs MPs की भी सूरत हाल है। ये सब लोग जब जाओ किसी में काम हो तो कहती फलां चपड़ाले के इतने पैसे, फलां के सब देना है, हमने पैसे दे काम करवाना है, पिन के बनवा हमें बनने का क्या फायदा। इधारे आपसे सब पैसे मांगता है, कौन सा इदारा जहाँ पैसे दे काम नहीं बनता, सब इदारा पैसा खाता है भाई। इतना टैक्स जो देते हैं, ताजिर टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है आपका? जेबों में जाता है, इनकी एसी में बैठती है, सारा पैसा जेबों में जा रहा है। जेब में बाहर जाता है, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इलाज बाहर होता है, यहाँ गरीब बेचारा पिस रहा है। सुन सकते हैं टैक्स जो लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा सारा जेबों में जाता है, ये कहना है ताजिरों का। और भी मौजूद है भाईजान, क्या लें? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। ये जो हालात हैं मार्केट के, देख रहे हैं कि अभी दोबारा आपसे बड़े वादे दावे इस हवाले से हो रहे हैं, इलेक्शन वोट आपसे इसी चीज़ का लिया जाएगा। कौन उम्मीदवार आपको ऐसा समझते हैं जो वाकई काम करवाएगा, या फिर सबसे भी नाउम्मीद है? देखें, हमें तो उम्मीद नहीं है। ये मार्केट में 40 साल से मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से मार्केट में चोरी डकैती वारदातें, इसकी वजह से कारोबार बड़े मार्केट के ठप हुए पड़े हैं। ठीक है, ये मार्केट में सड़कें वगैरह सफाई वगैरह नहीं होगी तो मार्केट में कारोबार ही नहीं है। 25-25 हज़ार दुकानों के किराए हैं, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर रहे, दुकानदार छोड़ के जा रहे हैं मार्केट से। तो मार्केट में किराए हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, दुकानदार अफोर्ड ही नहीं कर रहे कि किराया क्या करें, मार्केट में गाहक आएगा तो किराए भरेंगे। बिल्कुल ऐसे। और अभी गाहक का क्या रुझान है, क्योंकि रोड खस्ताहाली का शिकार है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो क्या समझते हैं कि यार हुक्मरान बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे? टिम्बर हुक्मरान नहीं दे रहे, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। सफाई का मसला है, यहाँ हर चीज़ का मसला है, टैक्स हर साल आ जाते हैं लेने के लिए, आ जाते हैं, MD वाले आ जाते हैं, वासा वाले ले रहे हैं, बिजली के बिलों में हम टैक्स दे रहे हैं 50-50 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया, 40-40 हज़ार रुपया एक दुकानदार पे एवरेज डाल रहे हैं, टैक्स डाल रहे हैं। ये मार्केट में सफाई के बिल्कुल सूरत हाल नाकिस है। अब पिछले हफ्ते में एक दिन पूरा लाइट गायब रही है। ये पाकिस्तान है जहाँ यहाँ कारोबार करने के लिए आए, यहाँ लाइट भी ना हो, हमारे बच्चे भूखे हैं। तो मेरे ख्याल में काम सारा रुक जाता होगा, आ रहेगा जितना काम है। मार्केट लेबर पिछले हफ्ते में सुबह 8 बजे की लाइट गई है, रात को आई है 6 बजे, लेबर बेचारी 2 बजे घर चली गई है। ठीक है, लाइट ना होने की वजह से गरीब के चूल्हे नहीं जलते। और ये मसाइल जो हैं इनका बड़ा फुकदान है, और आने वाली हुकूमत क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाएगी थोड़ी पॉलिटिकली, तो क्या समझते हैं कि स्टेबिलिटी के बाद कुछ यहाँ पर रुझान होगा? देखें, हुकूमत तो यहाँ तवज्जो नहीं कर रही। ठीक है, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला कारोबार चलाएंगे। यहाँ MNA MPA आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, तो फिर वो नज़र ही नहीं आते। ठीक है, समझते हैं सबसे नाउम्मीद है। इदारे भी इस हवाले से कोई यहाँ पर आकर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, सफाई वगैरह और इस नहीं, कोई भी यहाँ कोई किसी इदारे का अमल दखल नहीं है। बिल आ जाते हैं, बिलों में है अमल दखल, इतने टैक्स भर रहे हैं, बाकी यहाँ आने वाला कोई नहीं है मार्केट में आके चेक करे कि हाँ भाई यहाँ क्या हो रहा है, सफाई कैसे है, रोड कैसे हैं। यहाँ कोई अमला सफाई के लिए भी आ रहा है, कोई यहाँ चेकिंग के लिए नहीं आता। तो अपना टैक्स का पैसा लगता कहाँ है? जितना भी ताजिर लाखों करोड़ों का टैक्स देते हैं, अगर उनकी मार्केट में सहूलियात ना हो, टैक्स का पैसा कहाँ लगता है? टैक्स का पैसा ये अफसरों की जेब में जाता है। अब ये देखें 6 रुपये यूनिट, अभी उन्होंने 15 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, 6 रुपये बिजली बढ़ाई है। कि अल्लाह के बंदो, यहाँ कारोबार तो देखो, मार्केट में कारोबार है, यहाँ तुम्हारा कोई रोड नहीं है। ये 60 साल पुरानी टिम्बर मार्केट है, यहाँ कोई रोड नहीं है, यहाँ किसी ताजिर की सेफ्टी नहीं है। यहाँ डकैतें भी बहुत बढ़ रही हैं। चोरी डकैतियाँ, यहाँ दिन दिहाड़े चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं। कोई चौकी नहीं है पुलिस की, कोई मार्केट में कोई ताजिर की सेफ्टी नहीं है, कोई चौकी नहीं है। यहाँ सारे हर बंदा अपनी सेफ्टी खुद कर रहा है, हर बंदा अपनी सेफ्टी खुद कर रहे हैं। मसाइल जो हैं उसे लोग खुद ही जो है यहाँ पर निपट रहे हैं, और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ जो मसाइल हैं
हल करने के लिए जो हुक्मरान हैं यहाँ फोकस नहीं करते, मगर इलेक्शन के दिनों में वोट लेने के लिए तो यहाँ पर जितने भी हुक्मरान हैं बड़ा फोकस कर रहे हैं, कॉलिंग करते हैं ताजरों को, और इस हवाले से जितने भी ताजिर हैं उनके साथ बड़े वादे किए जा रहे हैं कि यहाँ आपकी टिम्बर मार्केट को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हल कर दिए जाएंगे, बड़ा खूबसूरत बना दिया जाएगा, और बड़े इस हवाले से जो ताजिर हैं परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? महबूब बाला। ये बताएं कि जिस तरह से भी बात कर रहे हैं यहाँ पर मसाइल के हवाले से, मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, आने वाली हुकूमत से कोई उम्मीद है? सर उम्मीदें तो सबसे बड़ी वाबस्ता होती है, लेकिन जो भी है एक पॉलिसी दे। किसी भी चीज़ को अगर पॉलिसी के साथ आप चलाएं तो वो उसके बेहतरीन नतीजे आ सकते हैं। हाँ। कारोबार आजकल मंदा है, हर फील्ड में चले जाएं, सिर्फ आप वुड में खड़े हैं इसमें नहीं, आप लोहे में चले जाएं, किसी और फील्ड में चले जाएं, मंदा है। उसकी वजह क्या है? मेन की पॉलिसी नहीं है हुकूमत के पास। सारी बात है हुकूमतों ने नहीं, जो उन्होंने बैठाया उन्होंने पॉलिसी देनी है ना। अब कभी एकदम से टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी एकदम से कम कर देते हैं, यहाँ रेट स्टेबल होते नहीं मार्केट, कभी पीछे से इंटरनेशनल मार्केट उठ गई, कभी यहाँ के हालात क्या ऐसे हो गए कि ताजर भी परेशान हैं और जो लेने वाले हैं, और सारे वो इसलिए वो मुतज़लज़ल हैं इस वजह से कि किसी को नहीं पता रेट आज क्या है। दुकानदार अपना माल नहीं निकाल रहा कि पता नहीं अगर रेट चढ़ रहे हैं कि नीचे आ जाएंगे, और जिन्होंने काम करवाना है वो इस वजह से रुके हुए हैं कि पता नहीं शायद रेट नीचे आ जाए या क्या हालात हो जाए। इसकी वजह से सबसे बेहतरी जो पहली बात यह है कि कोई पॉलिसी दी जाए। टैक्स से इनकारी नहीं है, टैक्स लेते हैं, बिजली बढ़ाएं, पेट्रोल बढ़ता है, बिजली बढ़ती है, और हर तरह के टैक्स लग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, आवाम से ले रहे हैं, कोई इनकारी नहीं है। लेकिन एक मुतालबा ये है कि एक पॉलिसी तो दें, मतलब स्ट्रेटजीज बेहतर करें, पॉलिसीज बेहतर करें, और जो टैक्स का पैसा है वो आवाम पर यूटिलाइज भी करें। पहली बात यही है कि आप सबसे पहले इस चीज़ को तवज्जो दें कि आप एकदम से आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं कि टैक्स बढ़ा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम ये हमारे कंटेनर आते हैं, इनको इन्होंने पहले आते थे 34 टन पे, इन्होंने फिक्स किए 25 टन। अच्छा, अभी आप ये पॉलिसी बना रहे हैं, ऊपर से आपने पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए। अब ज़ाहिरी बात है जो आपने पॉलिसी बनाए उनमें माल भी कम आएगा, पेट्रोलों के भी रेट ज़्यादा हैं, तो ये किस पे जाएगा? गरीब आवाम पर। आप इस पॉलिसी को बनाते हो ज़रा सोचें कि इतना कुछ हम कर रहे हैं, पेट्रोल भी ज़्यादा है हमारे, ये हम वज़न भी कम कर रहे हैं, तो ये जब रेट बढ़ेंगे आवाम परेशान होगी। अच्छा, बाज़ार अब वक्ती तौर पर ये रेट उन्होंने अप्लाई किए, लेकिन ज़ोर शोर हुआ, माल वैसे आ रहे हैं, एक आवाम तो वक्ती तौर पर परेशान हो गई। इसीलिए मुतालबा ये है कि जो भी कोई पॉलिसी बनानी है पहले उसको पूरा एक माइंडसेट बनाएं। अभी ये पॉलिसी दे रहे हैं तो इसका असर क्या पड़ेगा मार्केट पर, लोगों की ज़िंदगियों के पर। अब देखें ना, 5 साल गुजरे हैं, जैसी कैसी भी हुकूमत रही है, एकदम से परेशान कर दिया है, छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, हर तरह से परेशान किया है। वजह यह कहती है इनकी पॉलिसी नहीं थी। ताजिर जितने भी मौजूद हैं यही कहना है इनका कि पॉलिसीज़ नहीं होती, स्ट्रैटेजी सही नहीं होती, जिसकी वजह से आवाम जो है परेशान रहती है, ताजिर परेशान रहते हैं, मार्केट की जो हालात हैं वो नहीं बदले जाते। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मसाइल सुनवा रहे हैं आपको टिम्बर मार्केट के हवाले से, रोड टूट फूट का शिकार हैं, चोरी डकैती की वारदातें जो हैं वो आम हो चुकी हैं, उस हवाले से कारोबार भी जो यहाँ पर है तबाहाली का शिकार है। कारोबार भी ना होने की वजह से बड़े मजदूर तबका जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, दिहाड़ी नहीं लग रही, और इस हिसाब से रोज़गार कमाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मजदूर। क्या लें? ठीक। वैसे ठीक है? हाँ जी ठीक है। बताएँ यार, जो सूरत हाल है इस वक्त कारोबार की, सारा गंदगी बहुत ज़्यादा, रोड टूट फूट का शिकार है, दिहाड़ी लग रही है? नहीं लग रही। अभी यहाँ पर मार्केट में आते हैं, काम शाम का जो अब सूरत हाल है कैसी है? वेले बैठे हैं, देखो सारी वहाँ वेली बैठी है। अच्छा, मतलब सुबह से आ रहे हैं, अब तक कोई काम भी यहाँ पर नहीं है, नहीं लगा। काम सुन सकते हैं, रोड टूटने की वजह से जो काम के हालात हैं ऐसे हैं कि यहाँ काम मजदूर सारा दिन सुबह से यहाँ आते हैं, मगर सारा दिन यहाँ पर रुकने के बावजूद जो है काम नहीं लगता। मजीद भी मजदूर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र। बताएं, अभी रोड सारा टूट फूट का शिकार है, गाहक का रुझान बहुत कम हो गया, मार्केट महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या हालात हैं मजदूर अफराद? मजदूर अलाल के ये खराब रोड की वजह गाहक इधर नहीं आता, पल्ली साइड पर गाहक चला जाता है, ये रेड़े पड़ जाते हैं इधर, बहुत गरीब बंदा बहुत परेशान रोड की वजह से। ठीक है, अभी बड़े वादे दावे हो रहे हैं, इलेक्शंस करीब हैं, कहा जा रहा है रोड बना देंगे, ये कर देंगे। कुछ नहीं बना रहे फिलहाल, कुछ नहीं बना रहे, ये बोर्ड के लेने चल रहे पे, बोर्ड ले साइड पे हो जाएंगे। कोई बेहतरी नजर आती है इलेक्शंस होने के बाद? नहीं नजर आती, नहीं नजर आती। नहीं लगता ये हुक्मरान आप लोगों का कुछ पुरसाने हाल बनेंगे, मसाइल कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे? कोई लगता नहीं है, ये कुछ
कुछ भी नहीं लगता। नहीं लगता, पूरा इलाके के जो महरूमी है उनका आपको नहीं लग रहा कि इलेक्शन के बाद अजाला होगा? नहीं होगा। और भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं इस वक्त? टिम्बर मार्केट एशिया की इतनी बड़ी मार्केट है, मसाइलिस्तान बन चुकी है इस वक्त, तो यहाँ मजदूर अफराद जितने भी हैं दिहाड़ी नहीं लग रही। जी तकरीबन 1 साल से ये रोड टूटा हुआ है, टूट फूट का शिकार है और हमारे रक्शे पलट जाते हैं, जानवर गिर जाते हैं, जानवरों को चोट लगती है, हम उठाते हैं उनको। मिट्टी की वजह से, आलूदगी की वजह से ना इधर कोई गाहक नहीं इंटर होता, इधर इस तरफ में परली तरफ में गाहक जाते हैं, इस तरफ में कोई गाहक नहीं आता। मिट्टी आलूदगी की वजह से हम भी परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान है और कस्टमर भी नहीं इधर आते। बिल्कुल ऐसे कस्टमर नहीं आ रहा। अभी बड़े वादे हो रहे हैं, इलेक्शन है, अभी तो जितने हुक्मरान हैं आपकी दहलीज से खुद आके यहाँ पर जो है कहेंगे कि हम आपके काम करेंगे, रोड बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या लगता भी है ये कुछ करेंगे आप लोग? तकरीबन हमें ये तकरीबन 1 साल हो गया, हमें यही सारे दावे कर रहे हैं। यहाँ 3-4 सदर है अंजुमन ताजरान के, 3-4 इस मार्केट में सदर है अंजुमन ताजरान के, मगर वादे सारे करके जाते हैं, पूरा कोई भी नहीं करता भाईजान। मतलब जो मार्केट के भी जितने भी सदूर हैं उनने नहीं किया। इलेक्शन के बाद तो आपको असल जो नुमाइंदे हैं अवामी, उनसे भी कोई उम्मीद नहीं नजर। हमें तकरीबन इस टाइम कोई भी उम्मीद नहीं नजर आई। हमें यही नहीं पता इधर का सदर कौन सा है। अब 3-4 सदर, हम किसको सदर माने ये बताओ आप? 3-4 अलग अलग मुख्तलिफ यहाँ सदर बन चुके हैं। मुख्तलिफ सदर है, अब किसको सदर माने? कोई भी, ये देख लो आपके सामने हालात और कारोबार तो अभी जो दिहाड़ी है कितनी बच गई है? मतलब अगर पहले एक मजदूर अफराद 700-800 भी घर लेके जाता था, गुजारा अच्छा हो जाता था, अब क्या हालात है? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई इतनी है, आप तेल की कीमत देख ले, किसी चीज़ की भी कीमत उठा के देख ले, गरीब आदमी पिस रहा है। हमें सिर्फ बिल भरने औखे हो गए, गैस आता नहीं है बिल आ जाता है, बिजली होती नहीं है बिल आ जाता है। आप ये बताओ हम कहाँ से इतना अफोर्ड करें? हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, 4-4 5-5 हमारे बच्चे हैं, ठीक है, किराए का मकान है, हम किधर जाएं ये बताओ? आने वाली हुकूमतें अभी बड़ा वादा कर रही हैं कि महंगाई कम करेंगे, बिजली मुफ्त फराहम करेंगे 300 यूनिट तक। क्या लगता है इनके वादे पूरे होंगे? ये सब दावे खोर हैं इनके। ये आते हैं बस दावे करके चले जाते हैं। अब ये आएंगे वोट लेके चले जाएंगे हमारी दहलीज पर, उसके बाद हमारे को कहीं नहीं ये नजर आएंगे। मुलाकात करना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, नजर ही नहीं आएंगे। ठीक है, सुन सकते हैं हुक्मरान जो हैं सिर्फ वोट लेने यहाँ आ रहे हैं, मगर जो यहाँ के हालात हैं वैसे ही हैं। मजीद भी हमारे साथ जो है मजदूर अफराद मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान सलाम। क्या हाल है? ठीक, शुक्र तबीयत से ठीक है? शुक्र कितने अल्लाह। अरसे से टिम्बर मार्केट में कर रहे हैं काम? 20 साल से। 20 साल से काम कर रहे हैं। हालात कैसे हैं टिम्बर मार्केट अभी जो मौजूद हैं? रोड सारी टूटी पड़ी हैं, चोरी डकैतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, किस तरफ जा रहे हैं हालात? रात बहुत ख़राब जा रहा है। बेहतरी नज़र आती है आगे आप? बेहतरी इंशाल्लाह अल्लाह ही करेगा। हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, बड़े वादे तो कर रहे हैं कि भाई अपने हालात ठीक करेंगे, महंगाई कम करेंगे, सड़कों के भी अभी MPs MNAs आते होंगे, आप लोग कहते होंगे बनाते हैं। नवाज शरीफ करेगा सही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भी नाज़रीन इस हवाले से जो हैं यहाँ शहरी हैं बड़े परेशान हैं, मजदूर अफराद मजीद भी मौजूद हैं। बाबा जी क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। कितने घंटे काम कर रहे हैं सर? 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। क्या दिहाड़ी मिल रही है? 1000 रुपया। 1000 रुपये में आजकल क्या कैसे गुजारा करना कितना मुश्किल है? सर क्या करें, अब मजदूर बंदे हैं, इन्होंने तो काम का बेड़ा गर्क करके रख दिया ना मुल्क का। महंगाई इतनी कर दी है, दिहाड़ियाँ उतनी उतनी है, काम हमारे इतने इतने हैं, रेट है नहीं। जो आज से 5 साल पहले कमा रहे थे वही अब कमा रहे हैं? नहीं, हाँ जी, जितना 5 साल पहले भी अगर 1000 था अब भी 1000 है। 1000 है, महंगाई बढ़ गई है, मजदूर की आमदनी नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी जी। और उसके बाद फिर आगे जो रुझान है इस वक्त मार्केट में गंदगी, धूल, मट्टी, बड़े इस वाले से सेहत के भी बड़े मसाइल हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे मसाइल हैं। ये देख ले, अब 1 घंटे का हफ्ता हो गया ये गटर लाइन बंद पड़ी हुई है, ठीक है ना। इन पे जाके थक गए हम। कहते हैं जी 1 घंटे में गाड़ी आ रही है मगर गाड़ी नहीं आ रही। ये गटर गुटर सारे बंद पड़े, हमारे वाशरूम बंद पड़े हैं सारे गटर वॉशरूम वगैरह भी हाँ जी, पानी नहीं, निकास ही नहीं है पानी का। सारी मार्केट में यही हिसाब है। हाँ जी, ये मुकम्मल लाइनें बंद पड़ी हुई हैं। कितने अरसे से टिम्बर मार्केट में काम कर रहे हैं? मुझे 23 साल हो गए हैं। आगे कोई नजर आती है बेहतरी? उम्मीद तो नहीं है जी, बाकी अल्लाह ताला कोई रहमत करे तो आ जाए। सबको आजमा लिया, सारे हुक्मरान, सारे हुक्मरानों को आजमा लिया जी। मगर कोई जितने भी अभी वादे कर रहे हैं महंगाई करने के बाद कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हालात ठीक करेंगे, मुल्क के हालात ठीक करेंगे, नहीं नजर नहीं आ रहे जी। सुन सकते हैं नाजरीन, अवाम का इस वक्त ये कहना है कि जितने भी हुक्मरान हैं उनका जितने भी वादे किए जा रहे हैं उनकी जानिब से कि महंगाई कम करेंगे। अभी जो इस हल्के में 218 में मौजूद हैं, आप देखें यहाँ पर जो रोड जो है रोड जितने भी टूट फूट का यहाँ पर शिकार है, तो उस हवाले से जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा वादे हुए हैं। कई सालों से वादे हो रहे हैं हमारे कि टिम्बर मार्केट के मसाइल हल किए जाएंगे। अभी लोग वॉशरूम में भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर सीवरेज लाइन ख़राब है।
सीवरेज लाइन ख़राब होने की वजह से, नकासी आपका निज़ाम ख़राब होने की वजह से जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाजी। इतने परेशान हैं, इतने मसाइल ही मसाइल हैं आपके मार्केट के। ਜਦੋਂ ਦੇ ਰੋਡ ਪੱਟੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਪਏ ਗਏ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। और फिर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ 10 रुपए नहीं कमाए गए। बगैर दिहाड़ी कमाई जब बंदा घर जाता है आगे बच्चों को कुछ, बच्चों ने तो मांगना है सर, इनका क्या जाता है वोटों वालों का। हुक्मरान जितने हैं आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। नहीं, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। आगे कोई बेहतरीन नजर आती है? कहीं तो 200-300 बिल आता था उसका गैस का, वो 7,000 5,000 इतने इतने बिल कर दिए। कहाँ से पूरी करेंगे हम गरीब आदमी। सर मार्केट में जिस तरह भी कस्टमर भी नहीं आ जब 10 रुपए भी नहीं कमाए तो फिर अपना भी खर्चा है, बच्चों का भी खर्चा है, कहाँ से करेंगे हम। रहे। ये गंदगी धूल मिट्टी से फिर सेहत की कई बीमारियां होती होंगी सारा दिन ये बैठ के। बस पूछो ना भाई, बहुत परेशान है इधर हम। बहुत परेशान है आवाम यहाँ पर। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। टिम्बर मार्केट के इतने मसाइल हैं कि किस किस मसाइल पे बात करें समझ नहीं आ रही। क्या समझते हैं क्या मसाइल ये हल क्यों नहीं हो रहे? बस यार ये सेवरेज डली है, 6 महीने जलील होते रहे हैं। हाँ। जब सेवरेज डलने वाली काम खत्म होना वाला, हुकूमत खत्म हो गई है। ठीक है। अब हुकूमत और आएगी, अल्लाह खैर करे, फिर ये हो सकता है बन जाए। तो हम तो जलील हुए पड़े हैं, मिट्टी खा खा के जो है ना, ब्लोरे मार मार के जलील हुए पड़े हैं। ठीक है। अभी जब ये सीवरेज लाइन डली उसके बाद ये रोड को कंप्लीट नहीं किया गया था, हुकूमत अनस्टेबिलिटी। 1.5 साल हो गए रुलते फिर रहे हैं ऐसे। 6 महीने तो सेवरेज डलते डलते लग गई है ना, ठीक है। वो जलील हुए हैं। या तो मालिकों ने किराया तक नहीं छोड़ा हमें, हाँ। वो भी कह रहे हैं बैठना बैठो नहीं तो भाग जाओ दुकान छोड़ के। दुकान का किराया करना पूरा करना भी इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया। जलील हुए पड़े थे भैया, अब तक जलील हो रहे हैं, रोज इतनी मिट्टी खाते हैं। तो आगे क्या लगता है कि हालात जो हैं आने वाली हुकूमतें जो हैं कुछ करेंगी आवाम के लिए? उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन आजमा चुके हैं उन्हें कई बार। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन अभी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, तो मौजूदा हालात जो हैं उसमें आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो मसाइल है, हमारी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है टिम्बर मार्केट, इसके आपको हमने मसाइल दिखाए जहाँ पर नकासी आपका निज़ाम बहुत ख़राब है। लोग वॉशरूम्स में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर गटर लाइन नहीं है। उसके साथ साथ रोड टूट फूट का शिकार है। गंदगी इतनी है कि लोग जो मजदूर तबका यहाँ पर जितना भी है सारा दिन बैठ बैठ के परेशान होता है। गंदे धूल मिट्टी की वजह से कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं, मगर फिर भी कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। इंतज़ामिया, हुकूमत, हुक्मरान सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आखिर क्यों यहाँ के मसले हल नहीं किए जा रहे? और जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद ही कोई हुकूमत आकर इनका मसीहा बने और मसाइल हल करे। मज़ीद भी लोगों से बात करने वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज आपको हम PP 218 और उसके साथ साथ NA 150 हल्का का जिस तरह से आप विज़िट करवाया, जिसमें पहले टिम्बर मार्केट के जो मसाइल हैं वो दिखाए। अब इस वक्त हम चौक शाहबाज पर मौजूद हैं। आप देखिए अगर मेरे पीछे के यहाँ पर जो ये रोड है अरसद दराज से टूट फूट का शिकार है। तकरीबन 3.5 साल का एक तवील अरसा है जब से इस रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया, मगर अब जो हालात हैं यहाँ की, यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शहरी मौजूद हैं, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। शुक्र है जी। क्या क्या मसाइल हैं? सबसे पहले तो अगर हम चौक शाहबाज की बात करें PP 218 की, तो ये रोड इतना टूट फूट का शिकार है। उसके अलावा जो सीवरेज लाइन है, नकासी आपका निज़ाम है, वो कैसे? ये बहुत हालात इसके आज से 2-3 साल हो गए जी इसी तरह इसका। हम तो हमारी मंडी में दुकान है, गला मंडी में राना इमरान अर्ज़ कर रहा हूँ। इसका बुरा हाल है, सिर्फ वादे करते हैं, कोई काम नहीं होता। सब पानी का बुरा हाल है, कब्रिस्तान नज़दीक है, बहुत परेशानी है। मोटरसाइकिलें भी समझो इतना पानी भर जाता है, मोटरसाइकिल डूब जाती है अंदर। तो अभी जो हालात हैं, रोड से गुजरना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल है। जो बीमार आदमी है वो तो बेचारा चले मोटरसाइकिल बैठ नहीं सकता, बहुत परेशानी है। जितने भी अब हुक्मरान हैं वादे कर रहे हैं इसी रोड के ऊपर ही आपसे वोट लिए जाएंगे, तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन में जीतने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, क्या ये वादे पूरे भी होंगे आपके साथ? देखो जी, फ़िलहाल तो वादे कर रहे हैं, ये पता नहीं जहाज़ किस तरफ उड़ जाएगा, कोई पता नहीं इनका। फ़ौरन फिर अपना इलाज भी इनके बाहर मुल्क होते हैं, यहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। गरीब आदमी के इधर डॉक्टर है, इनके बाहर मुल्क बैठे हैं डॉक्टर। तो जो डॉक्टर इनके लिए बैठे हैं वहाँ, तो हमें कोशिश करते हैं कि वो डॉक्टर वहाँ से बुला के इधर ही उन्होंने लाया जाए ना, डॉक्टर को जिनका इलाज करते हैं। तो इन वक्त में हम इनको याद आते हैं, आगे पीछे हम याद नहीं आते। तो इनका इलेक्शनों में याद कर रहे हैं, उसके बाद सो जाएंगे जी। बिल्कुल
ये हालात ऐसे ही रहेंगे। रोड ये कब से, मतलब जब से ये टूट फूट का शिकार है, सियासी तौर पर इस बड़ी यहाँ पर अनस्टेबिलिटी भी रही पॉलिटिकली, तो अब स्टेबल हुकूमत के बाद भी आपको नहीं लगता मसाइल आप क्या लोगे? देखो जी, वादे तो पूरे करें, इंशाल्लाह टाइम आते देखते हैं इनको क्या करते हैं। मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सारा रोड टूट फूट का शिकार है, कितना मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना? बहुत मुश्किल, जो जाते हैं उनको पता है कैसे जाते हैं। शाम को जब घर पहुंचते हैं तो खुद ही नहीं पता होता क्या बनेगा, जिससे में इतना दर्द होता है, टैबलेट खा के सोना पड़ता है। सारी हड्डियाँ जोड़ सारे हिल जाते हैं। यकीन करो, रिक्शा चलाता हूँ इस रोड पे, तो इस रोड का बहुत बुरा हाल है। जिस तरह रिक्शा चलाते हैं, अब तो मेरे ख्याल में घाघ भी यहाँ पर मिलना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। सवारी बस जाती है, लेकिन सवारी भी अल्लाह अल्लाह करके कलमे पड़ के जाती है, यकीन करें। और इस रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, सीवरेज लाइन का यहाँ क्या हिसाब है? सीवरेज लाइन ये तीसरी दफ़ा डल रही है, तीसरी दफ़ा ये डाली है सीवरेज लाइन, लेकिन ये कामयाब नहीं होती। कभी फुट की डाल देते हैं, कभी 2 फुट की डाल देते हैं। अब देखो 2 फुट वाली डली है, कामयाब होगी या नहीं। अब नाज़रीन देख सकते हैं सीवरेज लाइन के लिए तोड़ा गया, मगर फिर भी सीवरेज के मसाइल हल नहीं हुए। इस रोड पर मुल्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है। खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो जाए, जनाजा लेकर जाना कब्रिस्तान तक कितना मुश्किल हो जाता है। या इधर तो ये सीवरेज का पानी इतना हो जाता है ना कि जुमा पढ़ने के लिए साथ ही मस्जिद है, मस्जिद में जाने के लिए जुमे के टाइम में ताला लगा हुआ था मस्जिद का, वो दाएं बाएं पढ़ते हैं जुमा। ये सामने मस्जिद है छोटी नमाजी भी नमाज पढ़ने से हाँ जी, बहुत परेशान है। इतना पानी होता था ये, लेकिन लाइन डालने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। पानी खुश्क हो गया, लेकिन रोड टूट फूट का शिकार है। बीबी 218 एन 150 है, तो अनस्टेबल रहा पॉलिटिकली, बड़े इधर यहाँ मसाइल रहे पिछले 5 साल से। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद जितने भी वादे तो हर हुकूमत हर जो रहनुमाई कर लेते हैं, कोई इस हवाले से कोई बेहतरी नज़र आती है? देखो कहते तो हैं, हर जो भी ये हुक्मरान आता है वो कहता है मैं ये कर दूंगा, कोई कहता है मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि गरीब ने तो मजदूरी करके ही खाना है। बस ये है कि भी थोड़ी बहुत आस उम्मीदें लगा सकते हैं इन लोगों से कि भी चलो कुछ सस्ता कर दें तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। बस आस उम्मीद यही है कि भाई और ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास। हाँ बस ऐसे ही है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और भी शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है? अल्लाह दी रहमत, तबीयत से ठीक है? दुआ है सही करम। कितने परेशान हो, रोड अरसा दराज इतना बना हुआ है। से 2 साल तू परेशानी है कि 2 साल बाद हुण कोई सीधा ता थिया पे 2 साल बाद तू जनाजा चाह के गेन बंदे, जनाजा चाह के गेन अगू बंदा वेच के मुर्दा बहरा पे जनाजा चाह के गेन इथा पानी आई सारा गटर लैंदा उथा पानी आई उथू जनाजा बंदा जो अगला बुढ़े वो जनाजे जो मुर्दा ही बहरा पे। ये मुसलमानी तरीका कह नहीं, आने ने वोट घेन के चले वे ने, इतना गरीब दा हमदर्द तो कोई कह नहीं। ये सामने मस्जिद के सामने जुलता कुड़ी खामा उतना पानी खड़े दिया, लोग नमाज पढ़न नहीं वेंदे। मुसलमानी वाला काम खत्म थी गई। इलेक्शन में भी बड़े वादे दावे होंगे, इसी रोड के ऊपर आपसे वोट ले लिया जाएगा, इक़्तिदार में आला ऐवान में पहुंचने के बाद क्या यही हुक्मरान आपके काम भी करेंगे? नहीं जी भाई, साकू 40 साल थी, 45 साल मेरी उम्र है। यही सुनने आने हैं जिरे वेले पढ़ में वाल टक्कर दे कहनी। सीवरेज लाइन के लिए तोड़ा गया था इस रोड को, सीवरेज लाइंस ठीक है, निकासी आपका निजाम कुछ बेहतर हुआ है? नहीं, कहाँ हुआ बेहतर, अभी भी जाए आप देख सकते हैं पानी वानी जमा है। आपको ये बात कर रहा हूँ भाईजान, मुसलमानी तरीका नहीं है, लोग डर के नमाज पढ़ने नहीं जाते। सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी इसी रोड पर, कब्रगुस्तान बड़ा मैन मुल्तान का बड़ा कब्रगुस्तान है ये, पाक मई से कहते हैं। कई लोग गिरे हैं इधर, जनाजा नहीं उठा के आते, शोते कहाँ से घूमते हैं, कहाँ से घूमते हैं। यहाँ का कोई भी है ना जो आया नहीं बना, आगे कोई उम्मीद नहीं है उम्मीद। आप देख लो, जो इंसानी है वो इंसानी वाला काम तो नहीं कर रहे। एक बंदा है, उसको पता है, जो यहाँ के हुक्मरान हैं उनको पता है बंदा गिरा है, मुर्दा गिर गया है, एहसास नहीं है। फिर भी यहाँ पर कोई नहीं कुछ नहीं, उन्हें देखा नहीं है, ठीक है गिर गया तो गिर गए। आप तो बैठ गए कुर्सी देखो, हर चीज यो की जा रही है, महंगाई की जा रही है। गैस का बिल इतना 6000 को उत्ते आया, कितनी दा होल है। और यहाँ पर जब इस रोड से ये साइकिल चला के भी आप जाते हैं, सारी हड्डियाँ के साइकिल दे दे ये हरम गेट से टप के दिखावल, और ये धक्के ना पैदल टूटते साइकिल टूट जाती है। आप ये बैठ गए कारां दे, जो आपके साथ कर रहे हैं कि रोड बना देंगे, रोड बनाएंगे तो देवेंगे वोट, जो रोड बनाएगा उसे वोट देंगे। हाँ जी। कब्रिस्तान तक जाना भी इतना मुश्किल हो गया है सर। कब्रिस्तान से अलावा भी तमाम लोडर रक्शे, तमाम मजदूरान जो भी है वो बहुत तकलीफ में है सर। वो इतना उनकी आमदनी नहीं है कमाने की सर, जितना वो अपनी गाड़ियों के ऊपर नुकसान के ऊपर लगाते हैं। रोज़ बिला नागा किसी न किसी रक्शे वाले का कोई एक्सल टूट गया है,
किसी का बेचारे का कोई नुकसान हो गया, किसी का कोई नुकसान हो गया, ठीक है। साथ में मस्जिदें हैं, जनाज़गाहें हैं, उधर नमाजी जनाजा इधर से नहीं सर लेके जा सकते हैं, जनाजा लेके जाना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल दुश्वार है सर, ठीक है। बुजुर्गान पैदल जो है ना वो जाने का उनका जो है ना रास्ता नहीं है, ठीक है। बीमारियाँ आलूदगी तो सर वैसे ही बहुत है, जब पानी गंदा खड़ा होता है तो वो बीमारी की अलामत है सर। बीमारियां फैल रही हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, लेकिन यहाँ जितने भी हुक्मरान हैं अपनी सियासत चमकाने के बाद, इन लोगों के साथ वादे करने के बाद कोई इनका पुरसाने हाल नहीं बनता, ना इस रोड को ठीक किया जाता है। मुल्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, वहाँ जनाजा लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ कब्रिस्तान के सामने गंदा पानी जमा होता है, मगर फिर भी जितने हुक्मरान हैं आंखें बंद करके सो रहे हैं। इस हल्के की जितनी महरूमियाँ उसे हल नहीं करे। जो ये चौक है, यहाँ के जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। वक्त शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चौक शहबाज का इलाका है और मसाइल तो वैसे ही हैं यहाँ पर। मजीद शहरी मौजूद है, बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, अल्लाह शुक्र है। 3-4 साल हो गए, रोड बन नहीं रहा आपका, और उसके साथ साथ मसाइल ही मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। मसाइल आपके सामने, महंगाई इतनी बढ़ गई हैं कि मतलब कि जितने भी ये ताजर हैं या हुकूमत के बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने सारे उनका छक्के लग रहे हैं। 2% था उनका 6% हो गया बिजनेस, सारा पैसा मतलब के 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए। गरीब ताजिर हैं, दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जी, 15,000 रुपये का 15,500 रुपये का बिल आ गया है सुई गैस का। जो 300-400 रुपया आता था वो 15,500 रुपये आ गया बिल। किसी का 25,000, किसी का 30,000 रुपया। ये गवर्नमेंट है कि ये ना गरीबों को काट रही है। बड़े परेशान हैं लोग इस वक्त, रोड टूट फूट का शिकार है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग कारोबार छोड़कर जा रहे हैं। इन हालात में मजीद भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है कोई बेहतरी आएगी अब, जो हुकूमत अभी स्टेबल हुकूमत आएगी? क्योंकि ये हल्का वैसे भी अनस्टेबिलिटी का शिकार रहा पॉलिटिकली, तो सारा रोड टूट फूट का शिकार है, इतने मसाइल हैं, कोई बेहतरी आगे नजर आ रही है? देखिए जी, इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है। पहले PTI की हुकूमत थी, उसका आवाम ने हाल देख लिया, 4 साल 5 साल हुकूमत में रहे हैं। अब इंशाल्लाह इस इलाके से हाजी जवेद अख्तर अंसारी MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उम्मीद तो बहुत है उनकी कि इंशाल्लाह के भाई मामला सीट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मौजूदा हालात में इस रोड की वजह से कितने परेशान हैं? इस रोड की वजह से बहुत परेशान है और काफ़ी अरसे से ये रोड टूट फूट का शिकार है। पहले वासा का था, वासा का काम कंप्लीट हुआ, अब टूट फूट का शिकार है। ठीक है, वासा का यहाँ सिविल लाइन डरने के बावजूद भी सिविल लाइन्स ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक हुई, बिल्कुल नहीं ठीक हुई। मतलब फिर भी ये वैसे नकाशे आपका निज़ाम जो है वो बदतर ही है। बिल्कुल बदतर है, बिल्कुल बदतर है। जनाजा लेके जाना इतना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखिए, जब एक रोड ही जहाँ से जिस रोड से जनाजा ही नहीं गुजर सकता तो उस रोड का हमने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे नाज़रीन सुन सकते हैं, रोड से जनाजा लेकर लोग नहीं गुजर सकते। सबसे बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है, उसके बावजूद जो हालात हैं आपने देखे। मजीद शहरी मौजूद है। अंकल क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, वैसे ठीक है, फर्स्ट क्लास जी। अंकल, इतनी आपकी जितनी उम्र है, जितने सियासतदान देखे, सारे ने बड़े वादे किए कि मुल्क की तकदीर बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब भी वादे हो रहे हैं। ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं। अभी इन्होंने जो दिसंबर के बिलों के अंदर तकरीबन 50 अरब रुपये इकट्ठा करना, जो फरवरी के बिलों के अंदर लग के आएगा। सुई गैस का बिल हमारा 1200-1500 रुपये आता था, अभी 6,000 रुपये का बिल आ रहा है। कहने का मतलब ये है गरीब आदमी के लिए इतने मुश्किल कर दिए इन्होंने कि हद से ज़्यादा मुश्किल कर दिए। गरीब आदमी फ्रूट देख सकता है, सूंघ सकता है, खा नहीं सकता। उसके अलावा जो इस निगरान हुकूमत है, पेट्रोल सस्ता करने की बजाय इन्होंने फिर महंगा कर दिया। तो आपको बेहतरी नज़र आती है? अभी जो आपके रोड टूट फूट का शिकार हैं, बड़े मसाइल हैं इलाके के, PP 218 के, कोई आगे बेहतरी नज़र आती है? बेहतरी नज़र जब आएगी जब कोई हुकूमत बैठेगी। हुकूमत कोई भी नहीं है और ना कोई सुनने वाला, ना किसी से फरियाद कर सकते। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हद से ज़्यादा। ना कोई इस रोड का भी वली वारिस कोई भी नहीं है। जिस टाइम पानी खड़ा होता है कोई आके खड़ा नहीं होता। पाक माई दामन कब्रिस्तान सबसे बड़ा, उसके बावजूद लोग जो है ना जनाजा बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं यहाँ से। तो इतनी मुश्किल होती है कि हद से ज़्यादा मुश्किल होती है और इतनी परेशान कर दिया इन लोगों ने, बड़े परेशान कर दिया। और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल कैसे? ठीक हूँ जी। अंकल, नमाजी जो हैं नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जा पा रहे, जो हालात हैं, सीवरेज लाइन ख़राब है, जनाजा गाह तक जाना, कब्रिस्तान जाना, जनाजे को लेकर बहुत मुश्किल है। कितने परेशान है मस्जिद? बात यह है कि खुदा से हिदायत दे कि नमाज पढ़े 5 वक्त की। ठीक है जी। बाकी जो है ये हमारे सियासी लीडर जो ये हर अपने इलाके में जहाँ वोट मिले ना मिले काम करने तरीके थे, ताकि किसी गरीब को तकलीफ ना हो। समझते हैं ये काम करेंगे भी सही? खुदा तौफीक दे, करें काम ताकि गरीब खुश हों। खुदा ही ने तौफीक दे, लेकिन ये इनका
देंगे तो फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चाचू क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, अभी ऐसे करम अल्लाह का। कितने परेशान हो रोड की वजह से? ना जी रोड तो काफ़ी अरसा ही हो गया ख़राब हुआ हुआ, दुनिया को तंगी हो रही है आने जाने की। तो अभी जितना परेशान है, रोड टूट फूट का शिकार है, गुजरना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल है, पानी खड़ा हो जाता है जब बारिश आए तो चलने के लिए भी ऐसा बंदा था। उसके साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीमारियाँ भी बहुत हो जाती हैं। हाँ जी। चाचू कैसे हैं? ठीक हो, तबीयत कैसी है? अल्लाह की रहमत है। मोटरसाइकिल पर रोड पर जा रहे हैं, फिर घर जाके तो हड्डियों में भी बड़ा दर्द होगा। हड्डियों पर जो रोटी खाई होती है इधर की इधर हो जाती है। क्या क्या मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से, और क्या लगता है आपको कि अपना ये हुक्मरान आपको साथ जो वादा करते हैं वोट जिस हवाले से अब कहते हैं कि जो इलेक्शनों के बाद ये बना दिया जाएगा वो रोड, क्या पूरा होगा वादा? देखो जी, कह तो रहे हैं, सारे वादे करते हैं, देखो क्या करते हैं। उम्मीद है आप? उम्मीद बस अल्लाह पाक के है कि कोई अच्छा अल्लाह पाक भेज देगा। रोड इतने अरसे से टूट फूट का शिकार है, बन नहीं रहा, वादे हो रहे हैं। ये हमारे लीडरों की मेहरबानी है। ये चाहते हैं अपने नाम को, अपने काम को नहीं चाहते, ये नाम को चाहते हैं, समझा? अब लालच में लोभ में काम नारा मार देते हैं, उसके बाद रोड ऐसा ही रहेगा। और एक रोड ये क्या, आप जहाँ भी जाके देखोगे ऐसे ही मिलेगा। दान में टूट फूट। हाँ जी। और अभी सियासतदान अभी बड़े वादे कर रहे हैं, जितने भी हल्के के सब झूठ बोल रहे हैं, कोई मेहमान पैमाने वाला नहीं है। हक सच की बात तो ये जो अल्लाह करेगा वो होगा, इनसे कोई उम्मीद इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना कभी ज़िंदगी में हुई ना हो सकती। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, बड़ी आपने प्यारी बात की। भाईजान क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? आपका दुआ चाहिए। काम तो नहीं है यार, इतने महंगाई में बंदा क्या करे। फेरी करने वालों सुबह से काम नहीं लगा। 41,000 का गैस का बिल आया। गैस 41,000 गैस आ भी नहीं रहा। 2 साल हो गए गैस को देखा भी नहीं है मकरानी माले में। और अल्लाह आपको ने अब काम से जाएंगे ना, पहले 100 रुपये का लकड़ी लेना पड़ेगा, उसके बाद आटा घी हर चीज़ अलग-अलग लेना पड़ेगा। ये हाल है। 41,000 में कैसे भरूंगा? इतने गैस के बिल आ रहे हैं और उसके बावजूद गैस भी नहीं आ रहा। हुक्मरान तो अभी बड़े आके आपके घर तक भी आके वोट मांगने आ रहे हैं। क्या लगता है ये अपना इक़्तिदार में आने के बाद आप लोगों के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं? इन्होंने कुछ भी नहीं करना है, जीत कर अपने घर बैठ जाना है। और बाकी जैसे हम मजदूरी कर रहे हैं उससे ज़्यादा हाल ख़राब हो सकता है। मज़ीद खराब इतना महंगाई में पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, 13.5 रुपये घटना चाहिए था जो बढ़ गया। हल्का है, बहुत ज़्यादा महरूमियों का शिकार है, और जितने हुक्मरान हैं इस हवाले से यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहे। तवज्जो ना देने की वजह से और कई वादे भी यहाँ पर किए गए, महंगाई की वजह से आवाम बड़ी परेशान है। अब 41,000 का एक बंदे का बिल आया, एक मजदूर का बिल जो कि कमाई नहीं है, फिर भी इतना बिल आ जाती, इतने टैक्सेस की भरमार कर दी जाती है हुकूमत की जानिब से, मगर जो टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा जो है वो आवाम पर नहीं लगता। और इसके साथ साथ जितने भी वादे हैं वो पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, आवाम बहुत परेशान है। इलेक्शंस के बाद हुक्मरान जो भी जमात आए, जो भी इक़्तिदार में, उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस आवाम के लिए कुछ करें। बहुत ज़्यादा परेशान है आवाम। मज़ीद भी अवामी मसाइल आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ओन अब्बास और टीम आखिर क्यों को दीजिए इजाज़त आने के बाद।